बुंदेलखंड के हृदय में ओरछा राज्य में एक रानी रहती थी। उनका नाम गणेश कुंवरी था। वे राजा मधुकर शाह की पत्नी थीं। राजा कृष्ण के भक्त थे। वे कृष्ण की लीलाओं में दिव्यता देखते थे, लेकिन रानी को राम में ईश्वर का रूप दिखाई देता था। उनका हृदय पूरी तरह अयोध्या के धर्मराज श्री राम को समर्पित था। वे अपने दिन राम की भक्ति में बिताती थीं। उनका मन हमेशा राम में ही रमा रहता था। उनकी भक्ति केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सांस थी। वे मानती थीं कि राम केवल एक कथा के पात्र नहीं, बल्कि जीवित और संवेदनशील ईश्वर हैं, जो अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। राजा अक्सर रानी से कहते, तुम कृष्ण की पूजा करो। वे कृष्ण की मोहकता और लीलाओं के बारे में बताते, लेकिन रानी की राम में आस्था अडिग थी। उनके लिए राम धर्म, न्याय और आदर्श राजा का प्रतीक थे। वे उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में देखती थीं। इसी भक्ति के अंतर ने दोनों के बीच एक कोमल सा मतभेद पैदा कर दिया था। राजा वृंदावन कृष्ण की भूमि जाना चाहते थे। रानी अयोध्या राम की जन्मभूमि जाने की जिद करती थी। उनका आपसी प्रेम गहरा था, लेकिन ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग था, जिससे एक गहरा आध्यात्मिक मतभेद उत्पन्न हुआ। एक दिन राजा ने प्रेम पूर्वक रानी को चुनौती दी, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो अपने राम को ओरछा ले आओ। उन्हें हमारे साथ यहाँ निवास करना चाहिए। रानी ने इसे एक दिव्य आदेश के रूप में स्वीकार किया। यह अब केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने इसे स्वयं राम का निमंत्रण माना। उन्होंने संकल्प लिया कि वे बिना रामलला को ओरछा लाए वापस नहीं लौटेंगी। उनका संकल्प अडिग था। उनका मन एक पवित्र उद्देश्य से प्रज्वलित हो उठा, जो ओरछा की तकदीर बदलने वाला था। इस पवित्र वचन के साथ रानी गणेश कुंवरी ने एक महान यात्रा की तैयारी की। यह यात्रा शक्ति या धन के लिए नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा थी। उन्होंने अपने महल का आराम, अपनी रानी की प्रतिष्ठा छोड़ दी और तपस्या के मार्ग पर चल पड़ी। उनका उद्देश्य सरल था पर गहरा, भगवान राम को अयोध्या से अपने राज्य में लाने के लिए मनाना। यह यात्रा उनकी असीम श्रद्धा का प्रमाण थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि सच्चे भक्त के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती, जब लक्ष्य ईश्वर को अपने घर लाना हो। रानी गणेश कुंवरी पवित्र नगरी अयोध्या पहुंची। वे सरयू नदी के तट पर खड़ी हुईं। यही वह स्थान था जहां राम का जन्म हुआ था, जहां उन्होंने बचपन में खेला था। रानी ने वहां तपस्या शुरू की। उन्होंने उपवास रखा और गहरी भक्ति के साथ प्रार्थना की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। रानी का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी आत्मा हर दिन और अधिक मजबूत होती गई। वे नदी के किनारे बैठती, आंखें बंद करके केवल एक ही नाम पुकारती, राम। अयोध्या के लोग इस रानी को देखकर चकित रह जाते, जिसने भगवान के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया था। इतनी कठोर साधना के बाद भी भगवान राम प्रकट नहीं हुए। रानी का हृदय निराशा से भर गया, लेकिन उसमें संदेह नहीं था। उन्हें लगा शायद उनकी भक्ति अभी भी शुद्ध नहीं है। परम समर्पण के क्षण में उन्होंने जीवन त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, अगर इस जीवन में राम के दर्शन नहीं हो सकते तो मृत्यु में ही उनसे मिल जाऊंगी। वे सरयू नदी के गहरे जल में उतर गईं, स्वयं को प्रवाह के हवाले करने के लिए तैयार। उनका मन शांत था, हृदय में केवल राम का नाम था। यह पूर्ण समर्पण का कार्य था। जैसे ही पानी उन्हें डुबोने वाला था, चमत्कार हुआ। रानी ने एक कोमल स्पर्श महसूस किया। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि उनकी गोद में एक दिव्य बालक है। वह रामलला थे, भगवान राम का बाल रूप, मुस्कुराते हुए। वे हजार सूर्यों के समान तेजस्वी थे, फिर भी सुबह की ओस जैसे कोमल। रानी का हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। उनकी तपस्या सफल हुई थी। उनकी भक्ति का फल मिला था। भगवान राम ने उनकी पुकार का उत्तर दिया था, एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक स्नेही बालक के रूप में, जिन्होंने उनकी भक्ति को मां के प्रेम के रूप में स्वीकार किया। आनंदित रानी ने राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। रामलल्ला ने सहमति दी, लेकिन 3 शर्तें रखी। मैं केवल पुष्य नक्षत्र में यात्रा करूंगा, उन्होंने कहा। ओरछा पहुंचने के बाद मैं इस भूमि का राजा बनूंगा, तुम्हारे पति नहीं। और जहां मुझे पहली बार बैठाया जाएगा, वही मेरा अंतिम निवास होगा। मैं वहां से नहीं हटूंगा। रानी अपने प्रेम और उल्लास में इन 3 शर्तों को तुरंत स्वीकार कर लिया। वे इन दिव्य नियमों के अर्थ को पूरी तरह समझ नहीं पाईं। उन्हें बस इतना पता था कि उनका राम अब उनके साथ घर लौट रहा है। अयोध्या से ओरछा की यात्रा शुरू हुई। रानी और उनके दिव्य साथी ने पुष्य नक्षत्र के शुभ समय का पालन करते हुए धीरे धीरे यात्रा की। इसमें कई महीने लग गए। ओरछा में
राजा मधुकर शाह को जब रानी की सफलता का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक भव्य मंदिर, चतुर्भुज मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। वे भगवान राम के लिए एक शानदार निवास बनाना चाहते थे, ऐसा भवन जो एक देवता के योग्य हो। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके निर्माण में लगा दी, ऊंचे शिखर और सुंदर नक्काशियों के साथ, यह कल्पना करते हुए कि राम वहां अपनी सारी महिमा में विराजेंगे। अंततः रानी और अच्छा पहुंची। रात का समय था। चतुर्भुज मंदिर अभी निर्माणाधीन था, पूरी तरह तैयार नहीं था। रानी लंबी यात्रा से थक चुकी थीं। उन्होंने रामलला की मूर्ति को अपने महल, रानी महल में रात भर के लिए रखने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा अगले दिन भव्य मंदिर में रामलला को विराजित किया जाएगा। थकी हुई रानी ने मूर्ति को अपने रसोई घर में, जिसे वह पवित्र मानती थीं, रख दिया और संतोष के साथ विश्राम करने चली गईं। अपने संकल्प की सफल पूर्ति पर हर्षित, उन्होंने अगली सुबह होने वाले भव्य समारोह का स्वप्न देखा। अगली सुबह पूरा राज्य भव्य प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में जुट गया। चतुर्भुज मंदिर अपने दिव्य अतिथि के स्वागत के लिए तैयार था। राजा, रानी और सभी पुजारी महल के रसोई घर में मूर्ति लेने पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने रामलला को उठाने का प्रयास किया तो मूर्ति टस से मस नहीं हुई। ऐसा लगा मानो वह पृथ्वी का ही हिस्सा बन गई हो। सभी ने पूरी शक्ति से प्रयास किया, लेकिन छोटी सी मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तभी रानी को राम की तीसरी शर्त याद आई, जहां पहली बार बिठाया जाएगा वही उनका अंतिम निवास होगा। उसी क्षण सबको इस दिव्य लीला का अर्थ समझ में आ गया। भगवान राम ने रानी के साधारण रसोई घर को अपना शाश्वत निवास चुना था। उन्होंने अपनी भक्त की भक्ति को सम्मानित किया और उसके घर को मंदिर बना दिया। भव्य चतुर्भुज मंदिर जो उनके लिए बनाया गया था, आज भी खाली है, इस चमत्कार का मौन साक्षी। रानी महल बदल गया। रानी का महल राजा राम मंदिर बन गया, दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां भगवान राम को केवल भगवान नहीं बल्कि एक सच्चे राजा के रूप में पूजा जाता है, जिन्होंने स्वयं अपना सिंहासन चुना। राम की दूसरी शर्त के अनुसार वे ओरछा के निर्विवाद राजा बन गए। उस दिन से मधुकर शाह और ओरछा के सभी अगले शासकों ने राज्य का शासन अपने लिए नहीं बल्कि अपने दिव्य राजा, राजा राम के प्रतिनिधि के रूप में किया। यह अनूठी परंपरा आज भी जारी है। राम केवल मंदिर में पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, वे वहां के सत्ताधारी राजा हैं। मंदिर उनका महल है, उनकी दरबार है। यहाँ होने वाली सभी पूजा आरती केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक राजा के लिए उपयुक्त राजकीय रीति रिवाजों से भरी होती है। राजा राम मंदिर में रोजमर्रा की दिनचर्या एक मानव राजा की तरह ही होती है। उन्हें हर दिन स्थानीय पुलिस द्वारा बंदूक की सलामी दी जाती है। यह सम्मान भारत में किसी अन्य देवता को नहीं मिलता। उन्हें राजसी भोजन परोसा जाता है और उनके पुजारी उनके दरबारी बनकर सेवा करते हैं। मंदिर का वातावरण एक राज दरबार जैसा है, जहां भक्त केवल पूजा करने नहीं बल्कि अपने राजा से मिलने, उनकी शरण में आने के लिए आते हैं। यह परंपरा दर्शाती है कि भगवान कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं बल्कि अपने लोगों के दैनिक जीवन में भाग लेने वाला जीवंत शासक है। ओरछा के राजा राम की कथा एक गहरा संदेश देती है। यह अडिग भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। रानी गणेश कुंवरी की श्रद्धा इतनी शुद्ध और प्रबल थी कि भगवान को अपना दिव्य लोक छोड़कर मनुष्यों के बीच आना पड़ा। यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति भव्य अनुष्ठानों या विशाल मंदिरों में नहीं बल्कि भक्त के सरल अडिग प्रेम में होती है। रानी का साधारण रसोई घर भव्य मंदिर से भी अधिक पवित्र हो गया क्योंकि वहां केवल उनका शुद्ध प्रेम और समर्पण था। ये दिखाता है कि भगवान वहीं निवास करते हैं जहां सच्चा प्रेम होता है। ये कथा एक दिव्य वचन के निभाए जाने की भी कहानी है। भगवान राम ने रानी से दिया अपना वचन निभाया और ओरछा में आस्था का एक राज्य स्थापित किया। खाली चतुर्भुज मंदिर और जीवंत महल मंदिर इस कथा के शक्तिशाली प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि भगवान की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह विश्वास दिलाती है कि यदि आप शुद्ध हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य उत्तर देंगे। कभी कभी सबसे अनपेक्षित और चमत्कारी तरीकों से ये सिद्ध करते हैं कि आस्था सच में न केवल पहाड़ बल्कि स्वयं भगवान को भी हिला सकती है।